पैनलिस्ट हमारे साथ न्यूज रूम पर ज्वाइन किया हुआ था। इसी के साथ जुनैद साहब आपके पास दोबारा आना चाहेंगे, साथ में बिलीव थोड़ा सा टाइम भी रह गया, तो मैं आपसे आई जस्ट लाइक टू जंप इनटू म्यूचुअल फंड्स राइट नाउ, और साथ में अगर म्यूचुअल फंड्स के हवाले से कुछ 2-3 बेसिक फंडामेंटल्स चीजें पूछना चाहूंगा, खासतौर इनकम फंड्स पे। जनवरी के महीने में इन 2009 हमने एक हैवी विटनेस किया रिटर्न्स फ्रॉम द इनकम फंड्स, इसका क्या एक बेसिक रीजन था? वेरी सिंपल, नवंबर में जब टीएफसी डिवैल्यूएशन की गई थी, एससीसीपी ने नई प्राइसिंग इशू की थी, उसके बाद मार्केट में मजीद लिक्विडिटी सक आउट होती रही, तो फायर सेल्स भी हुई, तो टीएफसी की प्राइसेस नीचे हो गई। फिर मुफाप ने नया मैकेनिज्म बनाया जिसमें लेटेस्ट प्राइसेस को अपडेट कर दिया गया और सबने मार्क टू मार्केट करना शुरू कर दिया। काफी सारे इनकम फंड्स ने प्रूडेंस का मुजाहरा करते हुए मजीद प्रोविजनिंग कर ली कि अगर मसलन अगर मार्केट में कोई टीएफसी है, लेट्स से न्यू एलाइट का है जो कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो उसकी वैल्यू 0 के करीब ले ली बहुत सारों ने। तो मार्केट में अगर उसमें या और किसी टीएफसीज में जरा भी प्राइस में जंप आया तो वो नैव में बड़ा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस महीने आप फ्रीक रिटर्न्स देखेंगे इनकम फंड्स में, 30% एनुअलाइज रिटर्न, 70% एनुअलाइज रिटर्न। जो सुकूक्स हैं उनकी प्राइस में 12 ज्यादा इजाफा देखा गया है। कुछ जो लोअर एंड टीएफसी से जिन्होंने ज्यादा बैटरिंग ली थी उन्होंने ज्यादा जंप लिया, तो इन सम केसेस इट्स ऑलमोस्ट आयरॉनिक कि जो लोअर रेटेड टीएफसी पोर्टफोलियोज थे दे हैव टेकन अ बेटर जंप, बट इवन द गुड टीएफसी पोर्टफोलियोज हैव नाउ टेकन अ जंप बिकॉज ऑफ दैट। ठीक, पता इसी के साथ अगर जो जान के महीने में हमने देखा था कि काइबोर और डिस्काउंट में कुछ डिफरेंस आना शुरू हो गया था, और खासतौर काइबोर अब देखा जाए तो 14 का जो लेवल था वो भी ब्रीच करके 13 के लेवल पे अब आ गया है। इसको ऐसा कोई रिलेशन है विद द इनकम फंड्स एंड द काइबोर? Absolutely. एक तो this is a sign of liquidity in the market. More liquidity is coming in. TFCs वगैरह में दोबारा बाइंग हो रही है, लोग सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट डेस्क, बैंक के ट्रेजरी डेस्क इसमें काम कर रहे हैं, हेंस प्राइस में वो बॉयंसी दोबारा वापस आ रही है जिसकी वजह से you've seen a hike. But then अब अगर TFCs पे सबसे ज्यादा क्या अग्रेसिव हुआ है towards the income side, उन्होंने क्या बहुत aggressively participation किया है in the TFCs? Have they bought more and more TFCs with the dropping of the interest of the Kaibor? देखिए, टीएफसी खरीदने का भी एक और फायदा है कि कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट का सेकेंडरी मार्केट प्राइस जो है व्हेन इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन इट विल गो अप। तो अप्रैल में लोग एक्सपेक्ट करें कि मार्केट प्राइस के इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, दैट्स व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, और उसकी सेकेंडरी मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरा, इस लेवल पर यील्ड्स लोगों को अच्छी मिल रही हैं, अगर वो होल्ड टू मैच्योरिटी कर ले, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोविडेंट फंड्स आकर टीएफसीज खरीद रहे हैं, और मतलब हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू काफी प्लेसमेंट्स हुई हैं, तो उनको 18, 19, 20% टॉप रेटेड टीएफसीज में यील्ड्स मिल रही हैं। तो वो सम ऑफ द इनकम फंड्स हैव एक्चुअली बीन एबल टू वॉश देयर हैंड्स ऑफ दीज टीएफसीज एट हाई रेट्स। अब जो सवाल है, लोग आप किसी भी इनकम फंड मैनेजर से बात करें, वो आपसे कहेंगे कि देखें जी हमारे इसमें इतनी जंप आ रही है और ये देखें हमारा सारा लॉस था रिकवर हो गया। दैट इज नॉट व्हाट यू नीड टू लुक एट राइट नाउ। देखना ये कि किसके अच्छे क्वालिटी के टीएफसीज हैं और किसके बुरे हैं, बिकॉज इन द लॉन्ग रन उसके टीएफसी की क्वालिटी उसकी फंड मैनेजमेंट एबिलिटी का जिक्र कर रही है कि हाउ गुड वाज ही और शी इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, बट इसके साथ टीडीआर में भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है कमिंग इन फ्रॉम द इनकम फंड्स। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट? क्या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिसकी वजह से टीडीआर पे ज्यादा हुआ? बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बैंक्स में भी लिक्विडिटी शॉर्ट थी, तो बैंक्स डेस्परेट थे। अच्छे टॉप AAA रेटेड बैंक 16-17% रिटर्न दे रहे थे बड़ी बड़ी अमाउंट्स पे फॉर 3 मंथ्स। तो काफी सारे फंड्स हैं, 2 फंड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फैसल सेविंग ग्रोथ फंड और ABL इनकम फंड, एंड टू एन एक्सटेंट एटलस इस्लामिक इनकम फंड। इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस पर फोकस कर ली कि इन द शॉर्ट रन उन्होंने अपनी सारी प्लेसमेंट्स बैंक में डाल दी, सो दे हैव नो टीएफसीज, नो नथिंग, तो वो रिस्क थोड़ा सा उस हिसाब से डाउन हो गया। तो बैंक्स में उन्होंने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर लिए बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, और एज एन इन्वेस्टर आपको एक टैक्स आर्बिट्राज भी मिल गया उसकी शक्ल में, बिकॉज यू डोंट हैव टू पे द टैक्स। Having said that, there are some funds जिनका अभी भी TFC portfolio as a size of the total portfolio is small and the quality of TFCs is good, so people are enjoying very decent returns in there. तो अगर पूरे पोर्टफोलियो पे देखा जाए, that is अगर पूरे इनकम फंड्स को देखा जाए, तो ऐसे कौन से भी कंपनीज हैं जो हाईली लिक्विड हैं इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी? वो कौन से इनकम फंड्स हैं जो हाईली लिक्विड हैं अभी? ABL एंड फैसल आर ऑल completely liquid because उनकी है basic cash placements. इसके अलावा MCB is also liquid, JS is also good on its liquidity, and so are some of the other funds. ठीक, but then अब स्ट्रैटेजी इन इनकम फंड्स की क्या होगी अगर इन सब चीजों को देखते हुए अब आगे जाके क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी कि वो अपने इनकम फंड्स को किस तरह और बढ़ाएं? मेरा ख्याल है एक स्ट्रैटेजी में चेंज ये होगा कि जो
एक ग्रीड थी कि सबसे हाईएस्ट रिटर्न हो, सब में उससे थोड़ा सा पीछे हट गए और अब सब क्रेडिट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि देखें जी हमने इस टीएफसी को प्रोवाइड फॉर कर लिया है या वीव डन अवे विद फला टीएफसीज, तो सबकी कोशिश अब ये होगी कि स्टे विद क्वालिटी एसेट्स एंड दे अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट द रिटर्न्स, बिकॉज जिनके सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स थे मिडिल ऑफ लास्ट ईयर में, उनकी बिटवीन अक्टूबर टिल जनवरी सबसे बड़ी हिट्स आई हैं। तो फिर आपको कोई रिकमेंडेशन भी देते जाएं फॉर द इनकम फंड्स फॉर आवर व्यूअर्स के वो कौन से इनकम फंड पे ज्यादा जोर होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए? इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज वो कौन कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है, it depends on that. जो normal 1 year horizon, जो प्योर कैश फंड्स हैं उनमें ABL एंड फैसल आर सिक्योर एज वेल इन द सेंस कि वो प्राइमरीली इसमें बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे हैं। ऑन द फंड्स जिनमें TFC पोर्टफोलियोज भी हैं उनमें MCB का भी फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है, JS इनकम फंड का पोर्टफोलियो भी अच्छा है। सो दीज आर सम ऑफ द गुड पोर्टफोलियोज। इसी के साथ अब मैं इक्विटी की तरफ आना चाहूंगा। इक्विटी फंड्स अब अगेन दे वर नॉट सो लकी एज द इनकम फंड्स, बट यहाँ पर मार्केट का जो सिचुएशन है, इक्विटी फंड्स का क्या समझते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर से क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें इक्विटी फंड्स में उनको कैश चाहिए अभी। आई मीन अ लॉट ऑफ देम डू हैव सम कैश, मतलब 30-40% उनके पास कैश है, लेकिन एक तो उनकी वैल्यूज इतनी डाउन हो गई हैं एंड दे फेस सिवियर रिडेम्पशंस, तो उन फंड्स का तो हाल ही कुछ नहीं बचा है। जो NIT के अलावा बड़ा इक्विटी फंड है वो 5 बिलियन रुपए का है, 4.5 बिलियन का, तो उनकी तो वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही है मार्केट में। सो द ओनली वे दैट विल चेंज इज कि जब लोग इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी फंड्स में, एंड इन द लॉन्ग रन दे हैव टू रन आफ्टर रिटेल मनी, दैट्स हाउ दे विल गेट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मनी व्हिच दे कैन पार्क इन वैल्यू एसेट्स। एक और जो एक फंड्स में अजीब सी चीज अभी हुई है, वो SECP की जानिब से फिलहाल नए फंड्स को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। नो दिस मे बी अ स्ट्रैटेजी कि वो कह रहे हैं कि एक तो फंड्स की जो कैटेगराइजेशन है वो बेहतर हो जाए, बट दिस वाज आल्सो अ गुड टाइम कि कुछ फंड मैनेजर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनको एक फ्रेश स्लेट के साथ नए फंड शुरू करने का मौका मिल जाए। मार्केट अब फिर गिरने लग रही है कि शायद अंडर प्रेशर हो थोड़ी सी, दिस मे बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम इन। ठीक, इसी के साथ जुनैद इकबाल साहब बहुत बहुत सॉरी बट टाइम खत्म हो गया है, बट आई वुड होप कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ दोबारा आइएगा। जुनैद इकबाल साहब CEO फॉर BMA फाइनेंशियल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो पे। इसी के साथ